शुक्रिया। हज़रात, मैं जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि हम उस फहरिस्त की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से एक ख़ूबसूरत शायरी शेर व अदब का आगाज़ होता है। मैं अब तक जिन शुरा ने कलाम पढ़ा वो भी बेपनाह खूबसूरत कलाम था, वो भी मेयार था शायरी का। जहाँ हमें पहुँचना है उनके इल्म से, उनके खिश्ते अव्वल से जहाँ से इमारत खड़ी होती है। मैंने कभी शायद ये कहा था कि इजहार ही, इल्म ही वो इजहार का ज़रिया है जहाँ बुनियाद खड़ी होती है इमारत की। और अपने इल्म के एतबार से तमाम शुराए कराम ने जितना कलाम पढ़ा वो बहुत मेयारी था, बहुत अच्छा था, हर उम्र के लोगों के लिए था। लेकिन आज का ये मुशायरा मुख्तलिफ़ रंग व आहंग से गुज़रता हुआ आप तक पहुँच रहा है और मुझे खुशी इस बात की है कि आज मुख्तलिफ़ तरीक़े से आप शेर भी सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे 15 साल पहले जो यहाँ एक माहौल गुजारा है हमने शायरी में, वो बिल्कुल अलग अंदाज़ है। आज शेर सुनने का भी आपका अलग अंदाज़ है और शुरा के कलाम पढ़ने का अंदाज़ है। ज़हूर भाई का मुझे एक शेर इस वक्त याद आता है कि सरों की फसल करने का ये मौसम तो नहीं, लेकिन सरों की फसल कटने का कोई मौसम नहीं होता। जब शायर सच बोलता है तो यकीनन एक बहाव होता है उसकी शायरी में जो सच तक उसको ले जाता है और फिर वो किसी से सिवाय खुदा के किसी से नहीं डरता। एक शायर जिसे हम एहतराम की नज़र से, मोहब्बत की नज़र से, खुलूस की नज़र से देखते हैं, वो शायर है जनाब जौहर कानपुरी। मैं ये चाहती हूँ कि जौहर कानपुरी तशरीफ़ लाएँ और आप उनका कलाम समाअत फरमाएँ। ज़िंदगी की हकीकतों से नज़र मिला के शायरी करने वाला शायर, वक्त की सूली पे भी सच बोलने वाला शायर जौहर कानपुरी माइक पर है। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। सबसे पहले तो मैं भाई सलाउद्दीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि तकरीबन जैसे मुझे मालूम हुआ कि 16 बरसों से जश्न हिंदुस्तान दुबई में मना रहे हैं। जश्न हिंदुस्तान मनाकर इन्होंने ये बताया कि हिंदुस्तान एक हद तक महदूद नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है वहाँ वहाँ हिंदुस्तान है। तो बहरहाल मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोगों को भी इस जश्न का हिस्सा बनाया उन्होंने। बहुत अहम शख्सियात तशरीफ़ फरमा है सफ़े सामीन में। बुनियाद भाई बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, हमारे हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए हैं और बहुत से लोग हैं, सभी लोग तमाम। एक मतला पढ़ के देखता हूँ, फिर मैं अंदाज़ा करूँगा कि मुझे क्या पढ़ना है। मतला ये है कि जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। हम ऐसी कौम हैं जिसे सरदार चाहिए। जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। हम ऐसी कौम हैं जिसे सरदार चाहिए। एक शेर पेश करता हूं, आपका भी इम्तिहान है और मेरा भी। पहले ये था, बशर साहब, चरण सिंह बशर साहब, पहले ये था कि तय करो दस्तार या कि सर। हम ऐसी कौम हैं जिसे सरदार चाहिए। अब्दुल रब भाई, पहले यह था कि तय करो दस्तार या के सर, अब उसको सर के साथ ही दस्तार चाहिए। यार ये इतना बड़ा मुशायरा है तो इसलिए ये कुछ शायरी सुना रहा हूं, वरना सब कुछ मुझे आता है और आप सब जानते हैं। जरा सा मेरा साथ दे दें। पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर, अब उसको सर के साथ ही दस्तार चाहिए। अब उसको सर के साथ ही दस्तार चाहिए। अब उसको सर के साथ ही दस्तार चाहिए। मुझे बुझा दे इसी फिक्र में उभरता है। मुझे बुझा दे इसी फिक्र में उभरता है। ये आफताब मेरी रोशनी से डरता है।
मुझे कोई मलाल नहीं हो रहा है, तालियां आपकी धीमी हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि शायरी आपके दिल तक पहुंच रही है। मुझे बुझा दे इसी फिक्र में उभरता है, ये आफताब मेरी रोशनी से डरता है। किसी से इतना कोई प्यार कर नहीं सकता कि जितना बंदों से परवरदिगार करता है। मुझे बुझा दे इसी फिक्र में उभरता है, मुझे बुझा दे इसी फिक्र में उभरता है। ये आफताब मेरी रोशनी से डरता है, किसी से इतना कोई प्यार कर नहीं सकता कि जितना बंदों से परवरदिगार करता है। किसी से इतना कोई प्यार कर नहीं सकता कि जितना बंदों से परवरदिगार करता है। बहुत शुक्रिया। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। भाई जौहर साहब वाह वाह वाह। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। वाह 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 वाह। मेरी जान शेर सुनो। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। देखिए, मैंने इतनी देर में कई तरह के शेर सुनाए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हर तरह के शेर आपने बहुत अच्छी तरह सुने हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं ये शेर सुनाने की। जीतने का बहुत अजीम लोग हमारे डाइस पर भी तशरीफ फरमा है। मैं पेश करता हूं तारिक भाई, मतलब पेश करता हूं कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह 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 भाई। जौहर जिंदाबाद। वाह 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 जौहर भाई। वाह 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 वाह। यार आपकी तालियां बहुत कमजोर थी। ऐसे सुनिए शेर, ऐसे सुनिए शेर, तो शेर सुनाने में मजा आएगा। जीतने का ये हुनर भी, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। वाह 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 भाई, क्या क्या अखलाकियात पेश कर रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने जौहर भाई। वाह 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 वाह। ये बहुत अच्छी बात कही, कहने के शायरी हो रही है। मुजफ्फर हुसैन कछोचवी साहब के साहबजादे हैं ये, और मैं मुजफ्फर हुसैन कछोचवी साहब के कस्बे में और उनके मुशायरे में उस वक्त गया था कि जब मुझे शायद ये याद भी नहीं थे, इनका बचपना होगा और मेरा लड़कपन होगा। मेरी भी जवानी नहीं थी, मैं इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। हाँ, तो उस वक्त ये मौजूद थे वहाँ और मैं गया था। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं और वो मुझे दाद दे रहे हैं। वही खुसूसियात उनके अंदर भी पाई जा रही जो मैंने मौलाना के अंदर देखी थी। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। शेर सुनिए कि दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए और दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना नहीं, अभी होता है ऐसा।
दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए ताकि दुनिया, चलिए दूसरा शेर सुन लीजिए। हाँ हाँ हाँ। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। अर्ज क्या है कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। आहा, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, क्या इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। क्या कहने, हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ। अखिलेश भाई, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, वाह, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वाह। शेर सुनिए, बहुत अच्छा सुनने लग गए हैं आप, तो मैं शेर पेश करता हूं कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया कोई जाएगा। तमहीद नहीं। दुबई में मुशायरा जरूर हो रहा है, लेकिन तमाम हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं। कुछ बयान करना नहीं चाहता हूं, सिर्फ शेर पढ़ता हूं। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। वाह वाह, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। वाह वाह, क्या कहने। आप जुड़े रहिए। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। क्या बात है, वाह। पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, वाह, औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे, और जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। भाई क्या कहने जौहर साहब, वाह 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 वाह, औरों में औरों में औरों में है। वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है। वाह, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे, जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा है। मेरी नजर में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया का मंजर रहता है। शेर कहता हूं कि इंसान सब है मेरे, ऐलान है खुदा का। इंसान सब है मेरे, ऐलान है खुदा का। इंसान सब है मेरे, ऐलान है खुदा का। ऐलान है खुदा का। सबको गले लगाओ, फरमान है खुदा का। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, सबको गले लगाओ, फरमान सबको गले लगाओ, फरमान है खुदा का। इंसान सब है मेरे, ऐलान है खुदा का। सबको गले लगाओ, फरमान है खुदा का। वो चाहता तो हम भी कीड़े मकोड़े होते, वो चाहता तो हम भी कीड़े मकोड़े होते। इंसान हमें बनाया, एहसान है खुदा का। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई। वाह, वो चाहता तो हम भी कीड़े मकोड़े होते। इंसान हमें बनाया, वो चाहता एहसान तो है हम भी खुदा। कीड़े मकोड़े होते। इंसान हमें बनाया, एहसान है खुदा का, एहसान है खुदा का। जंगों में भी न मारो बच्चों को, औरतों को। वाह, जंगों में भी न मारो बच्चों को, औरतों को। ये दर्स देने वाला कुरान है खुदा का। वाह वाह, बच्चों को भी न मारो, बच्चों को भी न मारो, बच्चों को भी न मारो। जंगों में भी बच्चों को भी न मारो। ये दर्स देने वाला कुरान है खुदा का। रूप बदला, रूप बदला, रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। वाह
वाह, क्या कहने जौहर साहब, वाह 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 वाह। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। वाह, रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा, रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। बुनियाद भाई, फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। ला 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 बुनियाद भाई कोई फरमाइश है जरूर पूरी करनी है, लाइए इंशाल्लाह। हाँ जी जी इंशाल्लाह जरूर। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। उसके आते ही, बहुत अच्छा, उसके आते ही अंधेरा। मौलाना बहुत कह रहे अच्छा। मौलाना कह रहे हैं ये बहुत लतीफ इशारा है। आपने भी इशारा समझा? समझा? जोरदार तालियां बजा के बताइए कि इशारा समझा। हाँ, तो फिर यहाँ से इशारे की ये एक और शायरी शुरू होती है। एक मतला और शुरू होता है कि दिन भी सूना, ये भी इशारा है, समझिए आप। दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है। दिन भी सूना, रात दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है, और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। वाह, अरे कम दाद दी आपने यार। है? अभी हम कहते हैं कि अच्छे दिन को जहन में रखिए। दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, अच्छा, मल्ला हो होशियार रहो। आज बहुत खामोश है दरिया, आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। वाह 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 वाह, आज बहुत खामोश है दरिया। भाई क्या कहने जौहर साहब, वाह 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 वाह। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है और बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। वाह, बहुत अच्छा। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली, अपनी नहर निकाली है। देखिए मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छी तरह शेर सुन रहे हैं, लेकिन आदत खराब हो गई है। वाह, जब तालियां बहुत गूंजती हैं तो लगता है कि शेर आप तक पहुंच रहा है, जब कम तालियां होती हैं तो लगता है कि शेर नहीं पहुंच रहा। अब एक शेर मैं बहुत धीरे से पढ़ूंगा जौहर और देखूंगा कि आपका दामन सिमट गया। अच्छा, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली, अपनी नहर निकाली है। शेर सुनिए। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, आहा, अदा हुई एक सुन्नत भी। मौलाना क्या अच्छा शेर आ रहा है। पूरा दोस्तों, हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई है, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। वाह, बहुत अच्छा है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। मैं घर की तामीर में गुम था आहा, और मस्जिद के मिंबर से। आहा, यह भी शेर की हिफाजत कीजिएगा मैं दोस्तों। घर की तामीर में गुम था और मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। वाह वाह, पूरा हुआ एक शौक, वाह 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 वाह, पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से
एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खा ले। देखिए हमारे दरमियान साबिक वजीर बुनियाद हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा है, उनकी एक फरमाइश है, तो वो शेर ज़रूर पढ़ूंगा मैं। अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ उस शेर को पढ़ने की। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया समझ जाए। में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। ये कलीम कैसर साहब का हुक्म है। ये एक ऐसी गज़ल की फरमाइश की इन्होंने, जो मैं समझता हूँ कि इस गज़ल में जो एक शेर है वो मैं मेरी 35-40 साल की जो शायरी की ज़िंदगी है उसमें 2-3 शेर कह पाया हूँ, और 2-3 शेरों में उस एक शेर ये है जिसके लिए कलीम भाई फरमाइश कर रहे हैं, तो वो मैं हाजिर करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। मैं जब चला जाऊँगा तो मैं एक मुशायरे में 150 शेर पढ़ता हूँ, लेकिन पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2-3 शेर कह पाया हूँ, और उसमें का एक शेर है, तो मैं पेश करता हूँ। समात फरमाइए, दाद दें या नहीं दें आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो शेर अच्छा है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। वाह 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 वाह। अब ये शेर है जिसके लिए खास तौर पर आपकी तवज्जो। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। हाय 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 हाय। ओहो वाह वाह भाई, शुक्रिया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, शुक्रिया जौहर। वाह 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 वाह। क्या आपने शेर को उसी तरह सुना? वाह वाह वाह, जितनी मेहनत का ये शेर था। वाह। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। बहुत अच्छा। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गए। वाह 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 भाई, क्या माशरती कर्व है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक तुम के तुमने बांट दिया भाई, जिंदाबाद। वाह। एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वाह। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। वाह 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 वाह। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में। वो जिस्म था जो रेल, वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। दैरो हरम ही क्या, मंदिर और मस्जिद ही क्या, दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। बेशक। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गए। वाह। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर क्या कहने साहब। वाह वाह। मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। सुभान अल्लाह। एक नज्म सुनाता हूं भाई। वाह 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 वाह। जगह ले रहा हूं, एक नज्म सुनाता हूं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान से बाहर आप हजारों किलोमीटर दूर पर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं सलाहुद्दीन भाई, तो हम लोगों का जो फ़र्ज है, हमारी जो शायरी एक मिशन है, एक मिशन के तौर पर जो हमने शायरी शुरू की है, वो भी आपके मुशायरे में पढ़ी जानी चाहिए। बेशक। मैं इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, वहाँ पर ये शायरी ज़रूर सुनाता हूँ। तो इस वक्त मैं चाहता हूँ कि दुबई में भी ये शायरी सुनाई जाए इस अपने मिशन के तौर पर।
मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7-7.5 मिनट में ये नज्म ख़त्म करूँगा। बेशक। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि अगर नज्म का एक एक मिसरा ये लगे कि जौहर कानपुरी ने सच कहा है तो मेरे साथ शिरकत फरमाइएगा। अच्छा। नज्म का उन्वान है वक्त की आवाज़। नज्म याद शुरू होती है कि नई सदी को नया इनकलाब देना है। बहुत अच्छी नज्म है, सुनिए दोस्तों। नई सदी को नया इनकलाब। नया इनकलाब देना है, हर इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है। वाह 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 वाह। नई सदी को नया पसंद आए तो इनकलाब मुझे बता देना। दीजिएगा, बैठ जाऊंगा। लेकिन नहीं, अगर नहीं, पसंद आए तो मेरे साथ पसंद आएगी यकीनन। अच्छी नज्म मेरे साथ है, शिरकत अच्छी। कीजिए। हाँ। नई सदी को नया इनकलाब देना है, हर इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है। बहुत दिनों जिए सीनों में नफरतें लेकर, वाह। हजारों मर गए दिल में कुदूरतें लेकर। बहुत मकान जले फिर भी रोशनी न हुई, तबाह हो गए सब खत्म दुश्मनी न हुई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत मकान जले वाह। फिर भी रोशनी न वाह 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 वाह। बहुत मकान जले फिर भी रोशनी न हुई, तबाह हो गए सब खत्म दुश्मनी न हुई। अब आओ मिलके मसाइल का हल निकाला जाए, जो कश्ती डूब रही है उसे संभाला जाए। जो हो चुका है शिवालों का अब वो हाल न हो, खुदा के घर का तकद्दुस भी पायमाल न हो। कोई मकान न उजड़े किसी का सर न कटे, कि बंबई की तरह आप कहीं भी बम न फटे। बहुत अच्छा है, कोई मकान न उजड़े किसी का सर न, बहुत अच्छा है। वाह। कि बंबई की तरह आप कहीं भी बम न फटे। अखिलेश मिश्रा जी, तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, क्या बात है। पर सच्चे सच्चे मिसरे हैं, समाप्त कीजिएगा। तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर। या मेरे रहबर, ये बेच देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर। क्या बात है। तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, ये बेच ये देते बेच हैं। देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर। इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी का दीदा पूर्णम से कुछ नहीं लेना। ये मजहबी नहीं, ये सिर्फ कारोबारी है। ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी है। इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी का दीदा पूर्णम से कुछ नहीं लेना। ये मजहबी नहीं, ये सिर्फ कारोबारी है। ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी है। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ, जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा? आहा। जरा वाह। ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा है? रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं करते? गरीब मरते हैं, ये लोग क्यों नहीं मरते? वाह 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 वाह। है रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं करते? गरीब है मरते रहनुमा हैं। तो सफर साथ क्यों नहीं करते? गरीब मरते हैं, ये लोग क्यों नहीं मरते? ये आश्रम के पुजारी, ये कार वाले इमाम, ये बेज़मीर हैं दोनों हुकूमतों के गुलाम। जो इनसे कहता है हाकिम कबूल करते हैं, हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते। बहुत अच्छा। ये आश्रम के पुजारी, ये कार वाले इमाम, ये बेज़मीर हैं दोनों हुकूमतों के गुलाम। जो इनसे कहता है हाकिम कबूल करते हैं, वाह। हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। समझ लिया है जिसे सबने मजहबी झगड़ा, दरअसल सारा करिश्मा है ये सियासत का। है रहनुमाओं के सीनों में कल्ब पत्थर के, ये लोग राम के हमदर्द हैं ना बाबर के। है बेवकूफ हम ही तुम जो जोश में आकर संभाल लेते हैं खंजर की नोक सीनों पर। तमाम शहर को वीरान करने लगते हैं, हर एक कूचे को शमशान करने लगते हैं, मगर चलाते हैं बाजार जिनके कहने पर। क्या हम उठाते हैं तलवार जिनके कहने पर? वो लोग चैन से अपने महल में सोते हैं, हमारे फूल से बच्चे यतीम होते। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। मगर जलाते हैं बाजार जिनके कहने पर। वाह। क्या हम उठाते हैं तलवार जिनके कहने पर? वो लोग चैन से अपने महल में सोते हैं, हमारे फूल से बच्चे यतीम होते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं तो यार मत सुनना।
मैं झूठ बोल रहा हूं तो यार मत सुनना, तुम अपने फूल से होठों से खार मत चुनना। है मेरी बात अगर सच तो फिर ये अज़्म करो, ये दुश्मनी ये तासुब दिलों से खत्म करो। कोई भी मसला जंगों से हल नहीं होता, कि इख्तिलाफ खुशी का बदल नहीं होता। ये तय करो न लहू देंगे नफरतों के लिए, बचा के रखेंगे ये खून सरहदों के लिए। चलो क्या बिगड़ी फजा यूं संवार ली जाए, लड़ाने वालों की गर्दन उतार ली जाए। बहुत अच्छे, वाह, सुभान अल्लाह। भाई जौहर साहब बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छी नज़्म सुनाई।